पीपल्स पार्टी के मेंबरान का जो रवैया है, ये रवैया आपके सामने है। आप खुद इसको देखें कि ये लोग किस किस्म के रवैये जो है वो अपनाए हुए हैं और किस किस्म की ये जमहूरियत चाहते हैं मुल्क में। अब इनके इन रवैयों को मैं समझता हूँ कि इन रवैयों की मजम्मत की जानी चाहिए और इनके इन रवैयों के पेश नज़र जो है ये कौम भी देख रही है और अवाम भी देख रहे हैं कि इन लोगों का ये रवैया जो है, यानी इस वक्त जो है, इस वक्त अपोजिशन जो है और पीपल्स। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के बाहर राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि वहां पर मौजूद अरकान शदीद एहतजाज कर रहे थे और यह सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। जब पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ, राना इकबाल की ज़ेर सदारत तो उनके डायस का भी घेराव किया गया। न सिर्फ उनके डायस का घेराव किया गया, एक बड़ी तादाद में अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई की और इजलास को मुलतवी करना पड़ा। हमने उनको सुना और उसके बाद जो है वो पंजाब असम्बली ने जो है वो एक करारदाद के जरिए से जो ये कमीशन मुकर्रर हुआ है, जरदारी कमीशन, उसको मुस्तरद कर दिया। राणा साहब, कमीशन के बारे में कहा जा रहा है कि कोरम पॉइंट आउट कर दिया गया था, जबकि करारदाद बाद में पेश की गई। मैं आपको रूल्स बताता हूँ कि कोई भी मेंबर अपनी सीट पे खड़ा होके कोई बात कर सकता है या कोरम पॉइंट आउट कर सकता है। कोरम वैसे हाउस में मौजूद था, मेंबर्स की तादाद पूरी थी, लेकिन अगर कोई मेंबर अपनी सीट के ऊपर खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट करता तो ज़रूर काउंटिंग होती। लेकिन ये मेंबर जो थे, ये आपको मालूम है कि ये किस जगह पे थे उस वक्त। राणा साहब, इस इजलास की आईनी हैसियत कहाँ होती है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक ज़रूरी है कि जब कोरम पॉइंट आउट कर दी जाए तो स्पीकर के लिए लाज़िम है कोरम जो है, कोई मेंबर सीट से अलहदा खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट नहीं कर सकता, उसे कोरम पॉइंट आउट कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। अगर मैं अपनी सीट पे खड़ा होकर बात नहीं करूं, बल्कि मैं जाके जो है वो सेक्रेटरी की टेबल के सामने जो है वो शोर शराबा कर रहा हूं और वहां पे कोई बात करूं, तो वो बात जो है वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकती। राणा साहब, आज इन्हें जो मारा पीटा गया, खवातीन को कपड़ों की बारिश की गई है, उस बारे में देखिए बात ये है कि अगर कोई मेंबर अपनी सीट पे खड़ा होकर बात करेगा तो उसकी बात को सुना भी जाएगा और एहतराम और रिस्पेक्ट भी दी जाएगी। अगर एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर की सीट पे जाके हमलावर होता है या वायलेंस करता है तो उसको रोका जाएगा। गाली का इल्जाम जो लगाया गया वो आप समझते हैं आपने दुरुस्त है? थप्पड़ मारे गए, गाड़ी का, चूंकि मीडिया ने दिखाया। बहरहाल बात यह है कि जब उनके मेंबरान जो हैं वो आके हमारे मेंबरान से हमारी सीटों पे उलझे हैं तो यकीनन उनको पीछे दिखला गया। जी भट्ट साहब, आप, मेरा ख्याल है कि आपको रूल्स जो हैं वो जरदारी साहब ने पूरी तरह से पढ़ाए नहीं है। मियां साहब ने पढ़ाया, हाँ वो भट्ट साहब सुन ले, वो भट्ट साहब सुन लेना भट्ट साहब, आप जैला ना बने, सहाफी बने। आपका क्वेश्चन आ गया, आप जैले ना बने, आप सहाफी बने, जैले ना बने आप। अगर आपने अगर मैं सवाल सुन लिया, आपने सुन लिया, मैंने सवाल आपका सुन लिया मैंने, आप मैं जैले का सवाल नहीं सुनूंगा, मैं सहाफी का सवाल सुनूंगा। आपने कोरम की बात की है, मुझे आपको पता है आपके दिल में क्या है। सवाल ये है कि जब लॉ मिनिस्टर असेंबली के स्टाफ को बुला के ये कहे कि इनके माइक बंद कर दिए जाएं, तो उस वक्त कोई बंदा अपनी सीट पे जाके माइक किस तरह ओपन करके बात कर सकता है? बात ये है कि जब कोई मेंबर अपनी सीट पे खड़ा हो के कोई भी बात करेगा, वो माइक ऑन हो या ऑफ हो, स्पीकर को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना जो है वो रूल्स के मुताबिक ज़रूरी है। और क्योंकि अपोजिशन के मेंबर्स अपनी सीट के ऊपर नहीं थे, जब वो अपनी सीटों पे मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा तकारीर की, उनकी तकारीर को वो रिकॉर्ड भी हुई, उनको सुना भी गया। और जब वो अपनी सीटों पे मौजूद नहीं थे तो फिर वहाँ पे आके वो क्या शोर शराबा कर रहे थे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। राणा साहब, आप पे इल्जाम लगाया गया कि आपने अपोजिशन अरकान से आपने गालिब गलौज किया, आपने खुद, और आपने ये इल्जाम गलत है, हुए लाकानूनियत का मुजाहरा ये इल्जाम गलत है। राणा साहब, कमीशन करारदाद के बाद जो कमीशन है इसकी कानूनी हैसियत क्या है? ये काम 2 दिन चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, लेकिन आप देखें इस अजलास में जो हमारा लेजिस्लेशन का एजेंडा था, उसमें आपके इल्म में आपने अगर एजेंडा देखा हो तो उसमें जो आईटी बिल था वो इस वक्त की ज़रूरत थी और उसे हमें इस अजलास में
जो है वो पास करवाना था, क्योंकि अदरवाइज जो है वो IT यूनिवर्सिटी का क़याम जो है उसमें जो है वो मुश्किलात थी। तो इसलिए IT बिल जो है वो जब आज पास हो गया और उसके बाद जो कमीशन से मुतल्लिक़ रेजोल्यूशन था वो पास हो गया, तो उसके बाद जो है वो अजलास उसको एडजस्ट किया। इस करारदाद के पास होने के बाद जो कमीशन बनाया गया जो जरदारी, इस करारदाद के बाद जरदारी कमीशन की कोई आईनी अखलाकी हैसियत नहीं है, और पंजाब असम्बली ने यह फैसला दे दिया है कि ये जरदारी कमीशन, जो जरदारी टोले ने, जो इस करप्ट अली बाबा और 40 चोरों ने अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपनी लूट मार से लोगों का ध्यान एक तरफ करने के लिए ये कमीशन जो बनाया था, इस कमीशन को जो है वो पंजाब असम्बली ने जो है वो आज अक्सरियत के साथ मुस्तरद। राणा साहब, आप कमीशन को मुस्तरद किया, लेकिन जो सूबे बनाने की करारदाद थी, क्या आप उस पर जी हम उस पर कायम हैं। सूबे बनेंगे, पंजाब में भी बनेंगे, पाकिस्तान में भी बनेंगे, और वो एक कौमी कमीशन बनाएगा और आइनी तकाज़ों को मलहूज़ ख़तर रखते हुए कौमी इत्तफ़ाक़ राय से बनाएगा। जी अगर फरतुल्लाह बाबर पंजाब की तकसीम के कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, तो पंजाब का ये मुअज़्ज़ज़ ईवान और पंजाब में मौजूद कोई भी पंजाबी पाकिस्तानी जो है वो किसी और जगह पे अपने हम वतनों की आवाज़ के ऊपर वो भी मुदाफ़ा कर सकता है। थैंक यू।